अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा टॉपिक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा। आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी नबाती तौलीद समझने वाले हैं। नबाती तौलीद यानी अगर पौधे के किसी नबाती हिस्से से नया पौधा वजूद में आता है तो उसे नबाती तौलीद कहते हैं। नबाती तौलीद में पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि वेजिटेटिव हिस्से या नबाती हिस्से कौन से हैं। तो नबाती हिस्से होते हैं जड़, तना, पत्ते और बड्स यानी कली होती है। इन सब को कहा जाता है परपोग्यूल्स। परपोग्यूल्स के नाम की बिना पर इसे वेजिटेटिव परपोगेशन भी कहते हैं। मुकम्मल पौधा दो हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा होता है फूल। फूल जो है ये पौधे का तौलीदी हिस्सा कहलाता है, क्योंकि फूल में हमने पिछले इसमें पढ़े हैं कि फूल में 4 हलके मौजूद होते हैं। ये 4 हलके में से पहला होता है प्याले गुल, दूसरा होता है ताज गुल, तीसरा होता है नर कोट और चौथा मादा कोट। तो नर कोट और मादा कोट जो है ये पौधे के तौलीदी हिस्से कहलाते हैं और ये मौजूद होते हैं फूल में, इसलिए फूल को तौलीदी हिस्सा कहा जाता है। अब फूल को छोड़कर बाकी के तमाम हिस्से तो जड़ यानी रूट, तना, स्टेम, पत्ते यानी लीफ और बड्स कली, ये तमाम जो है ये पौधे के नबाती हिस्से कहलाते हैं। तो इन तमाम में से किसी भी एक हिस्से से अगर नया पौधा वजूद में आता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी नबाती तौलीद कहा जाता है। समझ में आ गया होगा अभी आपके तारीफ। चलिए आगे समझते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये 2 तरीकों से होता है, जिसमें पहला तरीका है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड इसकी उर्दू इस्तिलाह है कुदरती तरीका। कुदरती तरीका। दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, जिसको कहा जाता है मसनवी तरीका। मसनवी तरीका समझते हैं। अब कुदरती तरीके और मसनवी तरीके में क्या फ़र्क है। तो कुदरती तरीका मतलब अगर पौधे के किसी नबाती हिस्से से, यानी यही पौधे के किसी नबाती हिस्से से कुदरती तौर पर नया पौधा वजूद में आता है तो उसे नेचुरल मेथड, कुदरती तरीका कहा जाता है। इसी तरह फिर अब मसनवी तरीका किसे कहेंगे। तो मसनवी तरीका यानी पौधे के किसी नबाती हिस्से से मसनवी तौर पर यानी इंसान के दखल के ज़रिए या इंसान की हिस्बे मंशा मर्ज़ी के मुताबिक अगर नया पौधा वजूद में आता है या तैयार होता है तो उसे मसनवी तरीका कहा जाता है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका हम समझते हैं इसको डिटेल में, नेचुरल मेथड, कुदरती तरीका हमको समझना है। नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जिसको अभी हमने समझे कुदरती तरीका। चलिए फिर से मैं इसकी एक बार तारीफ दोहरा देता हूँ कि कुदरती तरीका क्या है, जिसमें पौधे के किसी नबाती हिस्से से कुदरती तौर पर नया पौधा वजूद में अगर आए तो उसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। यह हम समझ चुके थे अभी। अब देखते हैं इसकी मज़ीद किस्में हैं, जिसमें से पहली किस्म है
ट्यूबेरस रूट। ट्यूबेरस रूट यानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स है पौधे के, उन सब के ज़रिए नया पौधा किस तरह तैयार होता है। तो सबसे पहला है ट्यूबेरस रूट, यानी जिसको कहा जाता है बसलादार जड़। बसलादार जड़ या फिर इस तरीके को जड़ के ज़रिए कुदरती नबाती तौलीद भी कहते हैं। इसकी मिसाल है आइपोमिया बेटाटास। आइपोमिया बेटाटा जो है ये स्वीट पोटैटो का साइंसी नाम है। स्वीट पोटैटो की उर्दू है शकरकंद। शकरकंद आपने देखे होंगे कि ये एक किस्म की जड़ होती है जो ज़ेरे ज़मीन, हम यहाँ पर शक्ल में देख सकते कि ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के निचले हिस्से में ये जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करके फूल जाती है, एक गैर मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर लेती है और जसामत में इजाफा करके या स्टार्च को रिज़र्व फूड के तौर पर जमा करके फूल जाती है। और ये फूली हुई जड़ बाद में इस पर इत्तेफाकी कलियाँ तैयार होती है जिसको एडवांटेशियस बड्स कहा जाता है। ये हर इत्तेफाकी कली फिर से नया पौधा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी दूसरी मिसाल है डहलिया और एस्पेरेगस। डहलिया और एस्पेरेगस ये जड़ें मजमुए की शक्ल में तैयार होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स इसकी उर्दू इस्तिलाह है बसलादार तना। बसलादार तना हम इसकी मिसाल पढ़ेंगे सोलेनम ट्यूबेरोजम। सोलेनम ट्यूबेरोजम ये साइंसी नाम है पोटैटो का। पोटैटो यानी आलू, ये आलू का साइंसी नाम है। इसमें भी कुदरती तौर पर जो पोटैटो होता है ये ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाला तने की तरमीम शुदा शक्ल है। तने की तरमीम शुदा शक्ल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहते हुए साज़गार माहौल में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कर लेता है। ये ग़िज़ा का ज़ख़ीरा स्टार्च की शक्ल में होता है और ये अपनी एक गैर मुनज़्ज़म शक्ल तैयार कर लेता है। लेकिन बाद में इस पर इत्तेफाकी कलियाँ तैयार होती है, वही एडवांटेशियस बर्ड जिसको कहा जाता है। ये इत्तेफाकी कलियाँ इसको आई कहते हैं। यहाँ पर पोटैटो में आई कहा जाता है इसको। हर एक आई के ज़रिए अगर इन टुकड़ों को मुख्तलिफ जगह पर नमू के लिए रखा जाए तो हर एक टुकड़े से नया पौधा तैयार हो सकता है। दूसरा तरीका है बाय रनर। ये तने की मॉडिफाइड शक्ल होती है। रनर जो है ये तने की कमज़ोर किस्म होती है। ये कमज़ोर किस्म ज़मीन पर रेंगने वाले तने कहलाते हैं जो रेंग कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल है इसकी साइनाडॉन ग्रास। दूसरी मिसाल है ऑक्जेलिस। साइनाडॉन ग्रास ये आप इसको देख सकते हैं, जो लॉन की ग्रास होती है या लॉन की जो घास होती है उसे साइनाडॉन कहा जाता है। ऑक्जेलिस भी इसी तरह की खुसूसियात रखते हैं। इस तरह के पौधे जो है ज़मीन के ऊपर इनका एक तना रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके नोड से नई जड़ें तैयार होती है। ये जड़ें ज़मीन में लगती है, फिर से वहाँ पर एक डॉटर प्लांट तैयार करती है, यानी एक दुख्तर पौधा तैयार करती है। इस तरह से फिर ये तना आगे की तरफ बढ़ता है और फिर से ज़मीन से जड़ों के ज़रिए जुड़ता है और नया पौधा तैयार करता है। दूसरी किस्म है बायलीफ। बायलीफ ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का
यानी कुदरती नबाती तौलीद का अगला तरीका है बायलीफ यानी पत्ते के ज़रिए। पत्ते के ज़रिए भी नबाती तौलीद होती है, यानी पत्ते के किसी एक हिस्से से नया पौधा तैयार हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ मखसूस मिसालें हैं। जैसे इसकी एक फेमस मिसाल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के जो पत्ते होते हैं ये फ्लैशी मोटे होते हैं और इनमें मार्जिन पर कुछ नोच पाए जाते हैं, यानी शगाफें पाई जाती है। इन शगाफों से इत्तेफाकी कलियाँ तैयार होती है, एडवांटेशियस बड्स तैयार होती है, और जब कुदरती तौर पर ये बड्स गीली ज़मीन के कांटेक्ट में आती है यानी ताल्लुक़ में आती है, तो इससे नया पौधा तैयार हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये सब जो हमने पढ़े इसमें आपको ख़ास तौर से इनकी मिसालें याद रखनी हैं। आप मिसालें साथ ही साथ याद करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है।